वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। कैसे हो आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप लोग बहुत अच्छे हो और एट एनी सिचुएशन ढेर सारी खुशियाँ, पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, खुद को पॉजिटिव रख रहे हो, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो और आपके साथ जो भी कनेक्टेड है वो भी आपके साथ साथ पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसी एफर्मेशन के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे। आज से मैं रीडिंग में एकदम एंड में एक न्यू चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मूलांक कैसे निकालते हैं, ये सबको पता है आई गेस, और अगर नहीं पता है मैं शॉर्ट में एक ब्रीफ दे देती हूँ। मान लो जैसे मूलांक होता है दैट इज़ 1 to 9 ही होता है एट एनी मंथ, ठीक है। मूलांक होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का एडिशन करके सिंगल डिजिट निकालना। अब उसको भी क्लैरिफाई करती हूँ। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 13, तो उसको सिंगल डिजिट में कैसे करोगे? 1 + 3 = 4, तो आपका मूलांक हो गया 4, ठीक है। वैसे ही अगर 26 हुआ तो आपका मूलांक क्या होगा? दैट इज़ 8। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी जैसे 19 को अगर ऐड करें तो वहाँ पर हो जाता है 10, दैट इज़ मूलांक हो गया 1। मान लो कि आपका 29 है, इन दैट केस 2 + 9 = 11, तो मूलांक होगा 11, दैट मीन्स 1 + 1 = 2, ठीक है। तो आज देखेंगे जैसे कि आज का डेट है 14, सॉरी आज का डेट है 14 मीन्स 5, 1 + 4 = 5। तो हम लोग इस तरह से एवरी डे चेक करेंगे कि जो जिसका भी मूलांक किसी भी मंथ का उनका बर्थ हो, जिसका भी मूलांक उस डेट के हिसाब से होगा, उनका क्या गाइडेंस है, स्पेशली उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो हम लोग चेक करेंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों को ये वाला चीज़ जो मैं ऐड कर रही हूँ दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। चलिए, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। क्या वो सोच रहे हैं मॉर्निंग में जागने के बाद से, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पे कुछ चल रहा है तो जिसकी वजह से हुआ है ये आवाज़। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पार्टनर की क्या थॉट्स है आपको लेकर के। मॉर्निंग में जागने के बाद से वो क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में, देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। पार्टनर को जल्दी से ध्यान कर लो। फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है दैट इज़ सोलमेट। डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन, ढेर सारी लव ऐसा फील हो रहा है मॉर्निंग में ही उनको। सेकेंड थिंग इज़ लस्टिंग, यस, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। रियलाइजेशन, थोड़ा डिटेल में रीडिंग करें आज। विथड्रॉन, सारे कार्ड्स को मैं टैरो डेक से क्लैरिफाई करूंगी एनर्जीज़ को और जल्दी से पता करने के लिए। पास्ट लाइफ, इनको ना अभी कुछ हो सकता है पास्ट लाइफ के बारे में आपने कभी बताया हो जिसका रियलाइजेशन अभी हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इनको लग रहा है कि दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, उनको कहीं से पता चला है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है। चेजिंग, थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, ऐसा कुछ उनको लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है इनका कॉन्फ्लिक्ट। अच्छी बात है, आप लोग भी इस एनर्जी से गुजरे हो, अब उनको भी समझ आएगा कि आप किस तरह से गुजरे हो एंड उनको भी रियलाइजेशन होगा। एंड मुझे लगता है रियलाइजेशन ही आप दोनों के रिलेशन का न्यू शुरुआत होगा। चलिए देख लेते हैं सोलमेट्स को क्लैरिफाई करने के लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं हमारे टैरो डेक से निकल करके। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। ये इंसान हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में डाला है या बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है, कहीं ना कहीं इग्नोर किया, आपके अप्रोच को इग्नोर किया। आप जब चाहते थे इनको, आप मतलब इनके साथ बात करना, ये शायद किसी और सिचुएशन में या अपने काम में बिज़ी रहे। एनी सिचुएशन, अपने काम को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देना, कैरियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, आपको इग्नोर करना इज़ अ काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन।
तो ये सब कुछ भी यहाँ पे बता रहा है। तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि हाउ दे ट्रीट यू। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो वो एक्चुअली क्या सोचे थे कि इससे जल्दी से वो निकल जाएंगे। उनको नहीं पता था कि इस तरह से वो कभी फील करेंगे, इस तरह से उनको रियलाइजेशन होगा, सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन फील होगा, इमोशनल इतना बॉन्ड हो जाएगा। अब ये सारे बॉन्ड्स एंड आपके साथ की कुछ दूरियां इनको कहीं ना कहीं से एक मेंटल प्रेशर दे रहा है। ऐसा हो रहा है कि इनको एंजाइटी भी हो रही है रात में जब वो अकेले होते हैं, स्पेशली उस टाइम में, या फिर सब कोई सो जाते हैं तो नॉर्मली इंसान थोड़ा रिलैक्स्ड ही रहता है नाइट में। दैट टाइम में उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद भी आती है, उन्होंने क्या गलतियाँ किया है, क्या इससे दूरियाँ आप दोनों की बढ़ गई है, वो भी बहुत रियलाइज़ करते हैं। एंड एक्सट्रीम मिसिंग फीलिंग भी दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह अगर मैं इनकी एनर्जी बोलूँ तो बहुत 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 ज़्यादा एक फिज़िकल अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू मैं देख पा रही हूँ। इस कार्ड को क्लैरिफाई करने का कोई मायने नहीं बनता है तो मैं नहीं कर रही हूँ। रियलाइजेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। टावर मोमेंट एंड सन कार्ड। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है ना, या तो इन्होंने ही टावर मोमेंट क्रिएट किया, इन्होंने ही आपको घोस्ट किया, या फिर इन्होंने ही इस रिलेशन का एंड किया, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका कुछ इस तरह का बिहेवियर रहा जिससे कि आप एक टावर मोमेंट या फिर एक सेपरेशन फेज तक आ गए। आप कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको हो रहा है कि उन्होंने भी आपको एक लिमिट तक पुश किया, जिसके बाद आप भी अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए। आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में कोशिशें की थी कि चाहे सब कुछ सही रहे, बट उनके तरफ से इतना ज़्यादा पुश किया गया या इतना ज़्यादा वेट करवाया गया जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आप दोनों में क्रिएट हुआ। यहाँ पे दो सीन हो सकता है, एक तो टावर उन्होंने ही क्रिएट किया, या फिर आपको इतने एक लिमिट तक उन्होंने पुश किया ना। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। एक इलास्टिक भी आप खींचोगे तो ऐसा नहीं है कि वो खींचता ही रहेगा, वो भी कभी ना कभी टूट ही जाता है। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ चीज़ें क्रॉस कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूट गया है। क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट मुझे यही दर्शा रहा है, बट यहाँ पर सन भी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल एक कैरेक्टर था, आपके अंदर में जो इमोशनल चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं आपसे जैसे दूर हो करके आपने खुद के लिए स्टैंड लिया। जहाँ पर आपको पेन होता था इस इंसान को छोड़ने से भी, वहाँ पर भी आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल करके आप अपने आप आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में। ये रियलाइजेशन हो रहा है। दैट इज़, देखो, मेन बोलने का ये मोटिव है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन के टूटने में ज़्यादातर उनका हाथ है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लेम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको सच में वो समझते हैं कि हाँ आप ही गुनहगार हो। विथड्रॉन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है विथड्रॉन का कार्ड। यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स, अच्छा मैंने इस तरह से रखना था, एंड ये है हेरोफेंट। ये एक्चुअली जहाँ पर इनको चाहिए था कोई एक्शन लेना, वहाँ पर ये प्रॉपर नॉलेज की ना होने की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर इनको कोई गाइडेंस नहीं मिला, या फिर कुछ ऐसे गाइडेंस मिले जिससे उनको लगा कि देखो, मुझे यहाँ पर जो लग रहा है ना कि ये आपको ग्रांटेड ले लिए थे। जिस तरह से भी वो बिहेव करे, बट आप हमेशा उनके लिए प्रेजेंट रहोगे, ये उनको कहीं ना कहीं अंदर से लगता था। और ये जो लगता था, इसकी वजह से वो क्या किए ना कि इतना ध्यान ही नहीं दिए कि ठीक है, इस रिलेशन में भी जितना मैं मुंह में बोल रहा हूँ, इनका हो सकता है प्लानिंग बहुत बड़ा बड़ा था। हाँ, फ्यूचर में करेंगे, शादी करेंगे, फ्यूचर में हम लोग बात करेंगे, फ्यूचर में तुम्हारे घर में हम लोग बात करेंगे, ये सब कुछ शायद बहुत ज़्यादा बोले थे, लेकिन एक्शन वो कभी नहीं लिए।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर तुम्हारे साथ शादी नहीं हुआ तो कभी शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इस टाइप के बहुत सारे बातें किए बट खोखले वादे थे। यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से ये सारे खोखले वादे वो करते गए, जब वो पूरा कर नहीं पाए तो ये सारा कुछ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है। एंड आप क्यों इस रिलेशन से खुद को विदड्रॉ कर लिए, अपने इमोशंस को विदड्रॉ कर लिए, वो भी कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं। पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन, क्यों आया है पास्ट लाइफ का कार्ड? पास्ट लाइफ को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ कप्स। यस, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का रियूनियन होगा ही, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं उनको ऐसा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हो सकता है आपने कभी बोला हो कि यू गाइज आर फ्रॉम पास्ट लाइफ कनेक्शन, ऐसा कुछ यहाँ पे सोलमेट वगैरह के बारे में आपने शायद बोला हो। और उनको ऐसा लगता है, अभी उनको फील होता है कि येस दिस इज़ ट्रू। और उनको ऐसा लगता है कि देखो रियूनियन तो हम लोगों का होगा ही, ये कॉन्फिडेंट है वो, रियूनियन होगा। बट क्या हुआ, उनकी मूर्खता की वजह से चीज़ें और ज़्यादा डिले हो गई। अभी वो फिर से एक गलती कर रहे हैं, मुझे जितना लग रहा है उनकी किसी को मैं पिन पॉइंट करके नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे लग रहा है फिर से वो गलती इसलिए कर रहे हैं, अभी वो फिर से ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं कि हाँ हमारी रियूनियन तो होगा ही। अरे रियूनियन के लिए कुछ करना भी पड़ता है, हमेशा बैठ के सोचने से नहीं होता। ये इंसान फिर से वही कर रहे हैं, अरे पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो रियूनियन तो होगा ही, इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, बैठ के सिर्फ रिग्रेट कर रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से डिले हो रहा। अभी जो तुम नहीं कर रहे हो इसके वजह से भी डिले हो रहा है, इसका रियलाइजेशन मुझे नहीं दिख रहा है। चेजिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम, क्यों यह आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। एक्चुअली देखो ये ना, आप दोनों की रियूनियन होने के बाद क्या क्या होगा वो चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, एक्सट्रीम लेवल ऑफ मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन दिख रहा है इनका माइंड में ना आज इनके, मुझे जो लग रहा है कि बस यही भरा हुआ है मॉर्निंग में, ठीक है। सिर्फ इंटीमेसी वाले हो सकता है, फैंटेसी करना है इस टाइप का। अगर आप लोगों को भी इस टाइप की कुछ अचानक से फीलिंग्स आ रही है, दैट इज़ डबल कंफर्मेशन कि ये इंसान ऐसा ही सोच रहे हैं। इवन यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है ये 100% कॉन्फर्मेशन है, बट मैं आप लोगों के लिए ये बोल दे रही हूँ, अगर आपको भी अचानक से ऐसा कुछ लग रहा है कि दे आर सेंडिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स यू, तो डेफिनेटली ये डबल कॉन्फर्मेशन है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब हम दोनों का रियूनियन होगा ऐसे बात करेंगे, इस तरह से मिलेंगे, हो सकता है डेट पे जाओ, हो सकता है कहीं मिलो, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा खुश कर रहे हैं ये सारा कुछ सोच करके। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। कन्फ्लिक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल एंड हैंग्ड मैन। दे कांट बैलेंस दिस सिचुएशन राइट नाउ, किस तरह से बैलेंस करना है वो उनको पता नहीं है। बस ये अपनी ही मस्ती में है कि मैं रियूनियन हो गया तो ऐसा 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 होगा मेरे साथ। किस तरह से रियूनियन करेंगे, किस तरह से बैलेंस क्रिएट करेंगे, इसका कोई आइडिया उनको नहीं है। दे आर, जब भी उनको लगता है कि किस तरह से करेंगे, वो हैंग्ड मैन सिचुएशन में उल्टे लटक जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इनका जो है वे ऑफ फोकसिंग बोलो, या फिर मैं यहाँ पे क्या एक्चुअल वर्ड होगा, जिस चीज़ों को जिस तरह से वो देख रहे हैं ना, अगर थोड़ा सा भी वो नज़रिया चेंज करे, द वे दे आर लुकिंग टू द मैटर, ये चीज़ थोड़ा सा अगर चेंज करें ना तो चीज़ें उनको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। बट उस सॉल्यूशन तक वो पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जो सोच लिया बस सोच लिया, दूसरा भी कोई रास्ता हो सकता है उस तक पहुंचने का, वो नहीं सोचेंगे। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो प्लीज़ ट्राई टू कन्विंस देम, ट्राई टू शो देम द प्रॉपर वे, ठीक है। आप लोग कुछ गाइड कर सकते हो अगर वो माने तो, क्योंकि ये काफ़ी रोमांटिक मूड में मुझे दिख रहे हैं। तो अगर हो सके तो आप लोग अगर कांटेक्ट में हो तो बोल सकते हो कि किस तरह से
क्या करने से आगे जा कर के चीज़ें सही हो सकती है। ठीक है, ये है उनकी मॉर्निंग की थॉट्स। अभी मैं कुछ उनके गाइडेंस सॉरी उनके कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। मुझे थोड़े से नोटी मूड में ये दिख रहे हैं। एनीवे, मैं देख रही हूँ उनके लिए क्या मैसेजेस है। हैंड सो सॉरी, सो सॉरी। मैं आज आप लोगों के लिए लवर ऑर्कल से भी लूँगी कार्ड्स एंड हैंड रिटन मैसेजेस भी लूँगी। चलिए देख लेते हैं। कार्ड्स उल्टे फुलटे हो गए क्या? एक ही कार्ड हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मैसेज फॉर माय व्यूअर्स क्या है? व्हाट डू यू सी इन मी? क्या देखे हो उनमें? आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, वो आपके लिए बदलना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा बनना चाहते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, वो तो उस रीडिंग में ही दिख रहा था। आई विश टू बी लाइक यू। देखो ये जो मैच करता है ना एनर्जी, दैट इज़ द यूनिवर्स साइन कि आप लोगों को बता रहा है कि यस दिस का जो एनर्जी मैच कर रहा है 2-3 डेक से, वो एनर्जी 100% आप लोगों से रेजोनेट हो रहा है। क्योंकि आप भी नहीं जानते हो ना, अगर नो कांटेक्ट में हो तो आपको कैसे पता कि उनकी क्या एनर्जी है। ये जो डबल ट्रिपल कॉन्फर्मेशन निकल जाता है, ये आप लोगों को बताता है कि यस वो बंदा अभी इसी एनर्जी में है। आई फील लोनली, एक कार्ड और, लुक एट दिस कार्ड। चलिए देख लेते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस फटाफट से एंड देन देखेंगे। आज के मूलांक के जो रीडिंग मैंने बोला, यू लाइट अप माई लाइफ, आप उनके लाइफ को कहीं ना कहीं से रोशनी देते हो। यू आर द एंजल ऑफ देयर लाइफ बोल सकते हो। आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज यू, वो हो सकता है अचानक से आपके सामने आए। दे आर प्लानिंग फॉर दैट। आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया, वो आपके सोशल मीडिया में काफ़ी स्पाई करते हैं आपको। क्या कर रहे हो, क्या किस तरह का आपका अपलोड्स होता है, किससे बात कर रहे हो, कितनी देर ऑनलाइन रहते हो। आई हैव नार्सिसिज्म, पता है फिर भी चेंज नहीं होते, ये तो गलत बात है ना भाई। आई कांट लीव विदाउट यू, वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। अभी देख लेंगे, आज है 15 अप्रैल 2024। देखो टाइमलेस रीडिंग मैं डेफिनेटली बनाती हूँ। तो रीडिंग के अंत में मान लो कि ये रीडिंग आपको 10 दिन बाद मिलता है, आपको 10 महीने बाद मिलता है, तो इस रीडिंग में मेंशन्ड जो मूलांक है, आज का डेट है 15 अप्रैल 2025। तो आज का डेट का अगर मैं निकालूं तो दैट इज़ 1 + 5 = 6। तो 6 मूलांक वाले लोगों के लिए, दैट इज़ 6, 15 एंड 24, किसी भी मंथ में आपका बर्थ हुआ है, उन लोगों के लिए मैं आज गाइडेंस पिक कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। मेरे जो भी व्यूअर्स का मूलांक 6 है उनके लिए क्या गाइडेंस है, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। आई गेस कि ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों को ये सेक्शन पसंद ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बंद कर दूँगी इस सेक्शन को। यहाँ पे आया है हेरोफेंट, 2 मोर कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द लास्ट वन इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो यू आर अ बोर्न लीडर। जो भी आपका इमोशनल स्टेट है क्या नहीं है, डोंट फोकस ऑन दैट। आप एक बोर्न लीडर हो, यू कैन अचीव एनी थिंग, यू हैव अ वेरी फायरी एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में दो चीज़ों की हो सकता है ऑब्स्टकल, दो चीज़ों की वजह से ऑब्स्टकल्स आ रहे हैं। फर्स्ट है आपकी इम्पेशेंसी, आप में एक पेशेंस बहुत कम है।
बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हो। पेशेंस रखना सीखो, लाइफ में मरते दम तक ये चीज़ इतना ज़्यादा साथ देता है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल रही हूँ कि लाइफ में मरते दम तक बस ये एक चीज़ है जो आपको हर हर एक युद्ध, हर एक वॉर जिता सकता है। ठीक है, तो पेशेंस रखना सीखो, प्रैक्टिस इट। ठीक है। दूसरा चीज़ है, हो सकता है आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत हो, किसी गुरु की ज़रूरत हो, जो आपको, क्योंकि आपके अंदर जो पावर है ना, यू कैन विन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको ऐसा बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, हो सकता है आपको एक प्रॉपर मेंटर या फिर एक गाइडेंस, किसी गुरु की ज़रूरत है जो आपको सही रास्ता दिखा सके। आप में इतनी एनर्जी है ना कि, और साथ में है इम्पेशेंसी, तो जहाँ पर आपको एनर्जी नहीं लगाना चाहिए ना, वहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। तो इस तरह से आपकी जो एनर्जी है प्रॉपरली यूज़ में नहीं आ रहा है। आप हो सकता है किसी के कांटेक्ट में हो, ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर मेंटर। हाँ, जिनकी बातें सुन करके आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकता है पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो ट्राई टू फॉलो देयर रूल्स, ट्राई टू फॉलो देयर एडवाइस, आपके लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आएगा। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग आपको पसंद आई है, रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है बॉस, तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल में। एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आपको रीडिंग की डिटेल्स, आई मीन नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक है, वहाँ पर भी न्यू टॉपिक पे मैं वीडियोस डालती हूँ। आप लोग अगर चाहे तो वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स मेक दिस सोल फैमिली अ बिग फैमिली। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।